हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि भाई एग्जामिनेशन तो अब आ ही गया है, सर पे बैठ ही गया है। तो क्या किया जाए। पढ़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, या फिर शुरू हुई है तो अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करना बाकी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया बट फिर भी एक एंजाइटी सा लग रहा है, और 30 दिन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो हमारा बचा हुआ है। तो क्या किया जाए, है कि नहीं। तो मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कि क्या किया जाए, और क्या ये 30 दिन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपको सीयूईटी पीजी में एक प्रॉपर सक्सेस मिलेगा, यानी एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे स्टेट भी है, प्राइवेट भी है, राइट, ऑटोनमस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो मिलने का तो भाई आपको 180 190 पे भी मिल ही जाएगा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, अगर आप ये स्कोर करोगे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 150-60 पे भी जो है वो यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं। लेकिन हमें तो अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे मास्टर्स मेरा अच्छे से बीते और बहुत सारे स्कोप खुल जाए। तो इसके लिए ना आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। बट क्या ये 3 दिन में, सॉरी 30 डेज, राइट, 30 डेज में क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है ना, आपने, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी जस्ट उन्होंने नाम सुना है, फॉर्म भरा है, तो अब वो सीरियस हुए हैं, तो उनको जानकारी नहीं है एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा और सिलेबस के बारे में ज़्यादा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़्यादा नहीं बच्चे, आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, देख लो इसे। पहले एग्जाम को समझो। एग्जाम क्या है भाई, ये एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है, एनटीए के द्वारा लिया जाता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा, अगर आपका हिस्ट्री है तो सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, हिंदी है सारा का सारा क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, सोशियोलॉजी है सारा क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी का रहेगा। बस कुछ जनरल पेपर है उसमें मैथ रीजनिंग पूछता है, अदरवाइज ये सारे जो है वो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सब में नहीं पूछता है, कुछ गिने चुने में पूछते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट जो आपका है उससे क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। 90 मिनट के एग्जामिनेशन होते हैं, और 90 मिनट के एग्जामिनेशन में आपसे जो है वो 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो -1 आपका जो है वो नेगेटिव में जाएगा, राइट। 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन आपकी होती है, 90 मिनट्स की एग्जामिनेशन। सिलेबस आपको यूजीसी नहीं, एनटीए के वेबसाइट पे, दैट इज एनटीए सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे आपको आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन का, सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ह्यूमैनिटीज़ के है तो ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में जाइएगा, साइंस के है तो साइंस के सेक्शन में जाइएगा, कॉमन है तो कॉमन के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की सिलेबस आइडेंटिफाइड है, फिक्स है, राइट। तो आप वहाँ से जाके अपनी सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को समझिए, यूनिट एंड सब यूनिट डिवाइड कीजिए। ज़्यादा इस पे टाइम आपका नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं मेन वाली, कि देखिए इसमें 2 कैटेगरी है। एक वो बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ना शुरू किए हैं और सीरियस अब हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भर गया है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरे बच्चे हैं जो कि कुछ दिनों पहले से और कुछ महीने पहले से वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट फिर भी एक रिविजन में दिक्कत है। तो पहले वाले बच्चे पे फोकस करते हैं जिनका कुछ सिलेबस बाकी है और जो अभी सिलेबस को देखे नहीं है, अभी शुरू ही किए। ये दोनों एक ही कैटेगरी में मैं इनको रख रही हूँ। तो देखिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डे 1 to 20, यानी डे 1 से 30 तक जो है वो आपका, उसमें आप अपने सिलेबस को फिनिश करो। यानी शुरू का जो आपका दिन है 1 से 20 दिन का, उसमें आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और 3 साइकिल रिविजन का, यानी कि जो आज पर है उसको एंड में रिवाइज करेंगे, है ना। आज कौन सा दिन है, आज मैं जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वह सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को मान के चलिए 9 बजे तक मेरी पूरे दिन की पढ़ाई होगी, 9 बजे रात तक। तो मैं क्या करती हूँ, 9:30 से लेकर 10:30 तक का मैंने आज में जितना भी पढ़ा है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने बैठ के 1 घंटे में रिविजन कर लिया, राइट। नोट्स के थ्रू मैंने रिवीजन कर लिया, जैसे भी मैंने रिवीजन किया। अगला दिन शुरू होता है, तो अगला दिन मैं सुबह में 10 बजे बैठती हूँ पढ़ने के लिए, दैट इज संडे को। तो 10 बजे से पहले मैं वापस से क्या करती हूँ, 9 से 10 बजे मैं बैठ के जो कल मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। यानी आपका देख रहे हो 12 घंटे के अंदर जो है, लगभग 12 घंटे के अंदर आपका 2 रिवीजन हो गया, 24 घंटे के अंदर आपका 2 रिवीजन हो गया, है कि नहीं। और फिर तीसरा रिवीजन आपका जब जाता है, जब आप पूरे वीक का, कि एक वीक में जो पढ़े हो वो संडे को आप रिवाइज
रिवाइज कर रहे हो, या जो भी दिन आपको सही लग रहा है उसमें रिवाइज कर रहे हो। तो 3 रिविजन आपका जो है वो फॉलो अप होना चाहिए, राइट। सो इसमें आप ये 3 रिविजन सबसे ज्यादा, तो आप कॉन्सेप्ट भी गेन कर रहे हो और आपका रिविजन भी साथ साथ चल रहा है। दूसरे समय पे आते हैं डे 21 से लेके 26 में। इसमें आपने क्या करना है, कितना हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन में आपको कोशिश करना है कि कम से कम मैं कितना करूं, मैं जो है हर दिन 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूं, यानी 1.5 घंटे 75 क्वेश्चन का मैं मॉक टेस्ट दूं, यानी कि 1.5 घंटा आप बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फिर अगला आप 2 घंटा बैठिए और उस 2 घंटे में आपने जो 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, कुछ सवाल सही हुआ, कुछ सवाल गलत हुए, तो उसको बैठ के एनालाइज करें। अगर ये सही है तो बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है वो भी हम पढ़ रहे हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन गलत किया तो क्या इसका सही है, वो पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने में आपको आराम से 2 से 3 घंटा लग ही जाएगा। तो आपको वो देना है, यानी 1.5 घंटे का एक जो है वो मॉक टेस्ट सुबह में दे दिए और एक जो है वो शाम में दे दिए। सुबह वाला जो मॉक टेस्ट हुआ उसको दोपहर में एनालाइज कर दिए 2 से 3 घंटे में, और जो शाम को मॉक टेस्ट दिया था उसको हमने रात में या शाम में ही जो है हमने एनालाइज कर लिया। तो मॉक टेस्ट 5 दिन आप दोगे, 2 तो 10 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। इससे क्या है ना, आपका रिवीजन भी चल रहा है, क्योंकि आप जो है वो साथ साथ में क्या कर रहे हो, साथ साथ में बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर करते हुए रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि एनालाइज कर रहे हो ना भाई, तो रिवीजन भी साथ में चल रहा है। एक और चीज यहाँ याद रखिएगा, जब आप 1 घंटे की रिवीजन कर रहे हो ना बाय द एंड ऑफ द डे और स्टार्टिंग ऑफ द डे, तो कुछ नहीं भाई, आप तो चैट जीपीटी वाले बच्चे हो, है कि नहीं। चैट जीपीटी से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, आप उसको बोलना कि भाई इस पे मेरे को 15 क्वेश्चन बना के दो इस टॉपिक पे। जैसे कि मैंने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने पढ़ा, तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आप चैट जीपीटी को बोलिए कि इस टॉपिक पे 15 क्वेश्चन दीजिए और उस 15 क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। नहीं तो बहुत सारे वीडियोज है, सारे टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी आपका मॉक टेस्ट दे रखा है, तो आप वहां से भी रिसीव कर सकते हो। फिर आपका जो लास्ट का क्या है, 26 टू लेके 30 डेज आपका, 27 से लेके 30 डेज जो है आपके बचते हैं, उसमें आप अगेन मॉक एंड पीवाईक्यूज दे रहे हो, राइट। पीवाईक्यू तो आपका ज्यादा पुराना साल का है नहीं, करीबन 3 से 4 साल आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा पीवाईक्यूज आपका जाएगा नहीं, राइट। सो आपने क्या करना है, एक मॉक देना है, यहाँ पे आप 2 मॉक दे रहे थे, यहाँ पे एक मॉक देना है और एक पीवाईक्यू देना है। एक मॉक सुबह में दिया, दोपहर में एनालिसिस किया, पीवाईक्यू शाम में दिया और रात में एनालिसिस इसका किया, राइट। और साथ ही साथ एक मेंटल कामनेस भी आपको लेकर चलना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा एंग्शियस हो गए, ज्यादा नर्वस हो गए, तो वो आपके लिए बहुत ही खतरे का काम करेगा। अब करना कैसे है, टाइम को डिवाइड, ये तो मैंने टाइम बता दिया कि इतने दिन से इतने दिन से इतने दिन तक जो है वो आपने ये करना है। पूरे दिन में पढ़ोगे कैसे, है ना, डे 1, डे 2, डे 3 जो भी है, डे 27 है, डे 28 है, जो भी है, कुछ नहीं करना है बच्चे, कम से कम 6 से 8 घंटा देना शुरू करो। इनफैक्ट मैं बोलूंगी 7 घंटा जो है वो काफी अच्छा है। कैसे अच्छा है, 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट बनाइए, यानी 2 घंटा फिर 2 घंटा फिर 2 घंटा, 3 शिफ्ट बना। एक शिफ्ट में जो है वो क्या कर रहे हैं, एक शिफ्ट में आप जो है वो हैवी वाले टॉपिक को ले रहे हो, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरे में आप क्या कर रहे हो, मीडियम वाले टॉपिक ले रहे हो। एंड तीसरे में क्या कर रहे हो आप, जो है वो 20 वाले टॉपिक, लाइक इजी, जिसका जो है वो कुछ उतना क्वेश्चंस जो है वो आते नहीं है, राइट। अब हार्ड वाले क्या होते हैं, इसमें आपका जो है वो 10 क्वेश्चन, कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जिसमें से 5 से 6 हमें एवरेज बेसिस पे दिखता है, और कुछ ऐसे हैं जिससे 1 से लेके 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अगर आप 20 दिन, शुरू के 20 दिन को आप ऐसे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा है, राइट, जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। सेकंड क्या हो जाएगा, जब 20 दिन के बाद मॉक दे रहे हो, राइट, तो मॉक में क्या किया, 1.5 घंटे का मैंने मॉक दिया, फिर क्या मैंने आपको बताया 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन देना है, वो आप उस तरीके से बांट लीजिएगा, राइट। ये हो गया 6 घंटा। 6 घंटा मैंने ये चीजें की, और फिर क्या है, रात में मैं बैठ के 1 घंटा मैंने रिविजन दिया। डेली रिविजन जाएगा, रात में 1 घंटा और सुबह में 1 घंटा, राइट। सो 1-1 घंटा, यहाँ पे आप 2 आवर्स लिख लो, जिसमें 1 घंटा रात में रिविजन और 1 घंटा सुबह में रिविजन आपका जाएगा। तो कुल मिला के आपके 8 घंटा हो गए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर जाएगा, 7 या 8 घंटे जो है वो सही है, ओके। एंड अब देखिए, अब वो सारे बच्चों की ये तो हो गया जिनका सिलेबस छूटा हुआ था, जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, जिनकी सिलेबस हो गई और रिवीजन में दिक्कत हो रही है, तो भी बच्चे आप क्या करिएगा, आपका जो है वो सेम रूटीन फॉलो होगा जो मैंने शुरू में बताया था, राइट। शुरू में यहाँ पे आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने की जगह आप रिवीजन ले रहे हो, राइट। रिवीजन उसी बेसिस पे ले रहे हो कि भाई जो हार्ड
हार्ड है उसको मैंने बैठ के 2 घंटा जो है वो रिविजन किया, जो इजी है उसको मैंने बैठ के क्या किया, इजी वाला और मीडियम वाला को मैंने पहले 1 घंटा मीडियम पढ़ लिया, फिर उसके 1 घंटे के बाद मैंने क्या किया, इजी वाला किया। इसमें 2 घंटे में इसमें आपको क्या करना है बच्चे, इसमें आपको जो है वो 3 से 4 घंटे देना है, जिसमें से 1.5 घंटा जो है वो आपका मॉक जाएगा, राइट। 1.5 घंटा मॉक जाएगा, 3 से 4 घंटा, अगर 3 घंटा दे रहे हो तो अगला 1.5 घंटा आपने एनालाइज करना है, राइट। और नहीं तो 2 या 2.5 आवर, 2 या 2.5 आवर जो है वो आपने क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, राइट। ये आप कीजिएगा फॉर दो स्टूडेंट जिनका क्या है, जिनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, राइट। ये अगर आप 30 दिन तक फॉलो कीजिएगा, जो रिविजन आप मान के चलिए आपका 10 दिन में रिविजन हो गया, वापस से आप करिएगा रिविजन, राइट। ये रिवीजन आप वापस से कीजिएगा, फिर अगर आपका हो गया फिर से आप कीजिए। तो 1 महीने में अगर आपका जो है वो 10 दिन में रिवीजन हो जाता है पूरे सिलेबस का, तो आप सोचिए उसी चीज को 3 बार रिवाइज कर रहे हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप तो कर ही लोगे, है ना। तो आपका बस फोकस रिवीजन और मॉक टेस्ट होना चाहिए, PYQs भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, आप अभी भी जो है वो क्या कर सकते हो, अभी भी आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। थोड़ा आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिएगा कि कितना भी पढ़ रहे हैं, कितना भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन 7 से 8 घंटा सोना है। फोन के स्क्रीन को, स्क्रीन टाइमिंग इन द सेंस लाइक जो रील चला रहे, शॉर्ट्स चला रहे, उसको थोड़ा कम कीजिएगा, राइट। थोड़ा क्या इनफैक्ट आपको कम करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा दिन का चला लीजिएगा, क्योंकि अभी 1 महीने सीरियस रहिएगा तो फिर आप ही के लिए फ्रूटफुल है। और कहीं आपको ऐसा ना गिल्ट फील ना लगे कि भाई थोड़ा सा और पढ़ लेते तो और अच्छा मार्क्स आता और अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, क्योंकि वो गिल्ट आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको सताएगा। इससे बेटर है कि 30 दिन जो है वो जम के पढ़ाई कर लिए, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्लीप, यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन योर एक्सरसाइज और मेडिटेशन, वट एवर यू लाइक, एंड हैव अ फोन डिसिप्लिन, कि फोन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रील वील के लिए कम करें, और हम क्या करें, हम जो है वो पढ़ने के लिए फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। सोल्यूशन तो मैंने दे दिया है, टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया है, फॉलो आपने करना है, और CUET की प्रिपरेशन जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा सके। थैंक यू।